नमस्कार, मैं अमृता। महाराष्ट्र टीवी 24 की धार्मिक कथाएं और जानकारियों भरी इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपसे साझा करने आई हूँ। तो आइए सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि नेत्रधारी है। मां कालरात्रि का वर्ण काला है। मां कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला है और वे गर्दभ की सवारी करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त मां कालरात्रि की पूजा करता है उसके किसी भी तरह के भय का नाश हो जाता है। कालरात्रि मां की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां कालरात्रि के आशीर्वाद से भक्त हमेशा खुशहाल रहता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर कालरात्रि की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 से शुरू हो गया था, जो दोपहर 12:30 पर खत्म हो गया है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में मां कालरात्रि की पूजा करना अत्यधिक फलदायी रहेगी। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर मां कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद माता पर लाल फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद देवी मां के मंत्रों का जाप या सप्तशक्ति का पाठ करना चाहिए। फिर जितने गुड़ का भोग लगाया है उसका आधा भाग परिवार में बांट देना चाहिए। वही आधा गुड़ जो बाकी है उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। मां कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के अनुसार तीनों लोक में दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचाया हुआ था। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव भगवान की बात को मानकर पार्वती मां ने दुर्गा का रूप धारण किया और वे शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जिसके बाद मां दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा माता ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। तो ये थी मां भगवती जगदम्बा कालरात्रि की कथा। इस नवरात्रि मां कालरात्रि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। महाराष्ट्र टीवी 24 की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा व्हावा म्हणून सौर कृषी पंप आणि बळीराजा मोफत वीज योजना अशा दोन योजनांची सुरुवात संभाजीनगरच्या लाडक्या बहिणींच्या मेळाव्यात देवाभाऊंच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे। यावेळी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 60,000 पंप देण्यात आले आहेत। त्या पंपांचा विमा उतरवण्यासोबतच पुढील 5 वर्ष पंपांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी देखील सरकारने उचलली। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहेत। येत्या 18 महिन्यात शेतकऱ्यांची सर्व वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून येणार असून शेतकऱ्यांसाठी स्वतःची वीज कंपनी स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे। देवाभाऊंच्या राज्यात वेगवान निर्णय आणि घडतोय समृद्ध महाराष्ट्र।